साल 1988। यह वो साल था जब मालदीव अपने इतिहास के सबसे मुश्किल दौर में फंस चुका था। पिछले 30 वर्षों से चली आ रही मौमून अब्दुल कयूम की सरकार कई आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं के बीच घिर चुकी थी। लोग सड़कों पर आक्रोशित थे, लोगों के अंदर का गुस्सा दिखाई देने लगा था। फिर जब कई उग्रवादी लड़ाके छोटे छोटे समूह बनाकर मालदीव की राजधानी में फैल गए और खून खराबा और गोलियां चलनी शुरू हो गई, तो राष्ट्रपति की जान भी आफत में आ गई। अब मुश्किल दौर में फंस चुके मालदीव ने चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, श्रीलंका, भारत और पाकिस्तान जैसे देशों में इमरजेंसी संदेश भिजवाकर मदद की गुहार लगाई। लेकिन भारत को छोड़कर किसी भी देश ने सीधे मदद के लिए आने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान और चीन दोनों ने हाथ खड़े कर दिए। लेकिन भारत ने मालदीव के लिए जो किया, उस कदम के कारण ही मालदीव आज टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन पाया है। अगर भारत मदद नहीं करता तो शायद आज यह देश सोमालिया और अफगानिस्तान की तरह टेररिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका होता। उस वक्त मालदीव के हाल ऐसे थे कि सेना के नाम पर कुछ ही सैनिक थे, जिनका काम राष्ट्रपति और संसद की सुरक्षा करना था। और जब उन्हें विद्रोह की खबर मिली तो वह राष्ट्रपति कयूम को लेकर एक सुरक्षित जगह पर छिप गए। वहां से मालदीव सरकार ने भारत से मदद की मांग की, जिसके बाद भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने हालात को देखते हुए भारतीय सेना को तुरंत एक्शन के निर्देश जारी कर दिए। प्रधानमंत्री के आदेश के बाद आगरा में ब्रिगेडियर फारूक बलसारा के नेतृत्व में 50वीं स्वतंत्र पैराशूट ब्रिगेड को एक्टिव किया गया और मालदीव को उग्रवादियों से बचाने के लिए ऑपरेशन कैक्टस लॉन्च किया गया। इसके बाद भारतीय सेना के कर्नल सुभाष सी जोशी की कमान में 6 पैरा रेजिमेंट के कमांडोज को ऑपरेशन के लिए तुरंत रेडी रहने को कहा गया। मैसेज मिलने के बाद 3 नवंबर को दोपहर 3:30 पर सेना के कमांडोज अपने हथियारों के साथ आगरा के एयरफोर्स स्टेशन पर मौजूद थे। इसके बाद रात लगभग 9:30 पर भारतीय वायुसेना के 2 IL-76 विमान भारतीय सैनिकों और उच्चायुक्त बनर्जी को लेकर बिना रुके हुए आगरा से उड़ान भरकर मालदीव के मुख्य हवाई अड्डे हुलहुले पर उतरे। एयरपोर्ट पर उतरने से पहले ही कर्नल जोशी ने कमांडोज को उनका टास्क समझा दिया था, जिसके बाद भारतीय सैनिकों ने उग्रवादियों से लोहा लेते हुए उन्हें मार गिराया और उन्हें भगा दिया। फिर एक सुरक्षित स्थान पर छिपे हुए मालदीव के राष्ट्रपति कयूम को भी ढूंढ निकाला। मालदीव में 3 नवंबर से 5 नवंबर 1988 तक हुई तख्तापलट की यह कोशिश में 19 लोगों की जान चली गई। इसके बाद भारतीय सेना और नौसेना की ओर से चलाए गए ऑपरेशन कैक्टस में 68 श्रीलंकाई लड़ाकों 7 मालदीव के लोगों को अरेस्ट किया गया। इस सफल सैन्य अभियान के बाद सभी भारतीय कमांडोज वापस वतन लौट आए। मालदीव के सबसे बुरे दौर में भारत ने ही उसे बचाया, लेकिन आज वह भारत के खिलाफ ही जहर उगलना शुरू कर रहा है। वहीं अगर मालदीव की अर्थव्यवस्था पर नजर डालें तो वह भी भारत के बिना चलनी बेहद मुश्किल है, क्योंकि मालदीव हर साल पर्यटन से अपनी अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा जुटाता है। मालदीव के मीडिया संस्थान AVAS के एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 के रिकॉर्ड को अगर देखें तो भारत से सबसे अधिक 2,05,000 पर्यटक मालदीव गए थे। तो अगर मालदीव जाना भारतीय बंद कर दें तो यह देश फिर से मुश्किल दौर में आ सकता है। न्यूज़ रिपोर्ट इंडिया.com।